माता की। आज इसी धरती पर जन्मे जिन्होंने आजादी के पहले भी विश्व युद्ध के अंदर भारत की शौर्य, वीरता, अदम्य साहस का परिचय दिया, अजय योद्धा लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी को मैं प्रणाम करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के कार्यक्रम में राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब, सिक्किम के महामहिम राज्यपाल महोदय माननीय ओम प्रकाश जी माथुर साहब, भारत सरकार में कृषि मंत्री श्रीमान भागीरथ चौधरी जी और इस इलाके और राजस्थान में जनप्रिय नेता आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, यहां के विधायक हरलाल जी, मंच पे विराजे सभी विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण और चूरू की ये धरती जो शूरवीर समर्पण की धरती है, उस पर आए सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। आज भारत की धरती के अजय योद्धा जिनका जन्म उस समय बीकानेर और चूरू एक जिला हुआ करता था, चूरू की धरती पे जन्म होने के बाद उन्होंने उस समय के रियासत सेना बीकानेर के अंदर सेना के अंदर अपनी सेवाएं देने का संकल्प किया। उनके पिताजी भी देश और राष्ट्र की सेवा के लिए एक सैनिक के रूप में थे और उसके बाद बीकानेर का वह योद्धा जिसने देश और विश्व के द्वितीय विश्व युद्ध में जब भारत का नौजवान, भारत का सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध में जहां जहां भी गया वहां पर राजस्थान की शौर्य वीरता की झलक दुनिया ने देखी है। और दुनिया के कई देशों के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर भारत के योद्धा जहां भी लड़ने गए, उनकी शौर्य वीरता की गाथा आज हिंदुस्तान के बाहर भी देश और दुनिया में गूंजती है। और इसी तरीके के योद्धा ने केवल द्वितीय विश्व युद्ध नहीं, उसके बाद गोवा का स्वतंत्रता आंदोलन हो, उस गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर भी पहली बार पणजी के अंदर जाकर भारत का तिरंगा झंडा लहराया। और उसके बाद जैसा माथुर साहब बता रहे थे, नाथुला बॉर्डर पर जिस शौर्य वीरता से उन्होंने निर्णय किया, क्षमता पैदा की, चाहे कुछ भी निर्णय होगा लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज अगर वह बॉर्डर बची है तो उसका श्रेय इस अजय योद्धा का जाता है जिन्होंने इस निर्णय को फैसला किया। और उसके बाद 1971 में जब बांग्लादेश को आजाद करने की सवाल आया, हिंदुस्तान की सरकार ने बांग्लादेश की आजादी के साथ खड़े रहे। और उस समय भी इस अजय योद्धा जी ने ढाका के अंदर जाकर पहली बार पाकिस्तान की सेनाओं का समर्पण दिया। और पाकिस्तान की सेनाओं को समर्पण करने के बाद जो उस समय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा संघर्ष था, बांग्लादेश को अलग देश बनाने का निर्णय हुआ,
और उसके बाद वहां लोकतंत्र आया। इसलिए आज जब यहां पर हम उनकी मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, ये मूर्ति नहीं, ये वीर योद्धाओं की उस धरती पर जहां पर हजारों सैनिकों ने आजादी के पहले और आजादी के बाद देश के लिए बलिदान देने का काम किया। आज उस मूर्ति के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले, आने वाली पीढ़ी देश और राष्ट्र के लिए ऐसी समर्पित भाव से काम करे। मुझे गर्व है इस चूरू सीकर झुन्नू की धरती पर, जहां हर परिवार का बच्चा जब पैदा होता है तो देशभक्त पैदा होता है और देश की रक्षा के लिए पैदा होता है। और इसीलिए अजय योद्धा लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी की ये मूर्ति आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा देगी और उनकी विरासत, उनका इतिहास, उनका आत्मविश्वास, शौर्य आने वाले समय के अंदर इस चूरू और देश के नौजवानों को नई दिशा देंगे। मैं पुनः आज इस धरती पर सगत सिंह जी को प्रणाम करता हूं और विशेष रूप से इस सारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता श्री राजेंद्र राठौड़ जी का जन्मदिन भी है। आज उन्होंने जन्मदिन भी शौर्य दिवस के रूप में मनाया और मुझे पता है, मैं सुबह जब 5 बजे भी जाता था तो एक गरीब की सेवा करने का जज्बा कोई राजनेता में देखा है तो वो राजेंद्र राठौड़ है। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर जहां एक तरफ अजय योद्धा सगत सिंह जी से प्रेरणा लेंगे, वही सामाजिक राजनीति जीवन में कैसे लोगों से समर्पित होकर सेवा का काम करें, उनके जन्मदिन से भी लोग प्रेरणा लेंगे। पुनः इस वीर धरती को प्रणाम करता हूं और सगत सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपकी शौर्य वीरता हमेशा भारत में नहीं, दुनिया के अंदर हमारे गौरव सम्मान को बढ़ाएगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।